अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए ना अपने घर में एक सेपरेट जगह बनाई हुई है, छोटा सा रूम है, उसको हम प्रेयर रूम ही कहते हैं। तो जब भी मैंने नमाज़ पढ़नी होती है या अल्लाह की इबादत करनी होती है तो मैं प्रेयर रूम में ही जाके करती हूँ। असल में बस मुझे थोड़ा सा ना वहम सा होता है, बेशक हमारे बेडरूम्स नीट एंड क्लीन होते हैं, लेकिन फिर भी एक दिल में वहम सा होता है कि क्योंकि वॉशरूम अटैच्ड होते हैं तो थोड़ा सा बस मुझे ये होता है कि शायद बेडरूम उतना पाक नहीं है अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। इसलिए मैंने जब भी नमाज़ पढ़नी हो, नवाफ़िल अदा करने हो, तो मैं प्रेयर रूम में ही जाकर अदा करती हूँ। बच्चों की मर्ज़ी होती है, अगर उन्होंने बेडरूम में पढ़नी है तो वो बेडरूम में पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर प्रेयर रूम में जाकर पढ़ लेते हैं। असल में पता है क्या, हर किसी का बस इबादत का अपना अपना तरीका होता है। मेरी तसल्ली बस ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़कर होती है जिसके साथ वॉशरूम ना हो, इसलिए मैं तो या प्रेयर रूम में ही पढ़ती हूँ या फिर मेरा जो डाइनिंग रूम है ना उसके साथ वॉशरूम नहीं है, या फिर मैं वहाँ पढ़ लेती हूँ। प्रेयर रूम की विंडो मैं रात को इशा की नमाज़ के बाद ना बंद कर देती हूँ, लेकिन परसों मैं भूल गई और परसों ही बारिश हो गई, जहाँ से बारिश का पानी अंदर आ गया। शायद बारिश उसी डायरेक्शन की थी जिसकी वजह से हमारे ये जो फ्लोर कुशन्स हैं जो प्रेयर रूम में रखे हुए होते हैं वो गीले हो गए। तो खैर अब तो धूप लगवा कर इन्हें मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लिया है। कुशन कवर्स मैंने साथ के साथ वॉश करवा लिए थे। प्रेस मैंने खुद किए हैं क्योंकि समिया से प्रेस नहीं हो रहे थे और मुझे डर था कि ये जला ना दे। तो कुशन कवर्स प्रेस करके ना अभी अभी बस मैंने इन दोनों को कहा है कि ये सारे कुशन कवर्स चढ़ा दो और प्रेयर रूम में रख दो। ये जो कुशन्स आप लोग देख रहे हैं ना, फ्लोर कुशन्स, ये आज से मैंने तकरीबन 4.5 साल पहले बाई किए थे और ये कवर्स भी आज से 4.5 साल पहले ही बाई किए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ्लोर कुशन्स भी उसी तरह से हैं आज तक और कवर्स भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हालांकि इतना ज़्यादा ये वॉश होते हैं लेकिन आज तक ना तो इनकी चमक ख़त्म हुई है ना ही इनका कपड़ा ख़राब हुआ है। और ये मैंने बड़े सस्ते से बाई किए थे। अभी मुझे खैर कोई इतनी प्राइस एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन लोकल शॉप से लिए थे और काफ़ी अच्छे चले। ये ना आप लोग ऐसे करो, जो प्रेयर रूम है ना उसमें सेट करके रख दो चारों कुशन्स। ठीक है भाई। अक्सा को नहीं करने आ रहा। नहीं, मैंने वजह अभी किया ही नहीं, बस मैं करती हूँ। आज मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे बनाना था हलीम और हलीम पर काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने गंदम दालें जो भी थी वो मैंने सारी कुकर में बॉईल कर ली थी। बॉईल करने के बाद पहले जो मेन वाला घोटा होता है ना वो मैंने लगाया है यहाँ पर। उसके बाद मेरे हाथ और बाजू थोड़े से थक गए थे तो अब मैंने समिया को कहा कि तुम लगाओ। अक्सर जब मैं साग बनाती हूँ ना तब भी मैं और समिया ही मिलकर घोटा लगाते हैं। अब तो वक्त के साथ साथ चीज़ें, कुकिंग, सब कुछ काफ़ी एडवांस हो गया है, तो बहुत सारे लोग टाइम बचाने के लिए गंदम और दालों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मज़ा ही नहीं आता। इसी तरह साग को भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। साग हो या हलीम, मैं दोनों में मधानी से ही घोटा लगाती हूँ और यकीन करें इसका जायका ही अलग होता है और खाने में भी मज़ा आता है। हलीम वैसे मैंने कोई इतना ज़्यादा नहीं बनाया था, बस इतना ही बनाया था कि जितना हम घर में खा सकें, मैं अपने नेबर्स के यहाँ दे सकूं और कुछ रिलेटिव्स के घर भिजवाना था। डिस्पोजेबल बॉक्सेस मेरे पास पड़े हुए थे, नेबर्स के यहाँ तो मैंने डिस्पोजेबल बॉक्सेस में भिजवा दिया था, लेकिन ये जो रिलेटिव्स के पास जाना था ना ये मैंने ऊबर के थ्रू भिजवाना था, इसलिए मुझे इन्हें किसी मज़बूत डब्बों में पैक करना था। तो ये डब्बे मेरे पास पड़े हुए थे और तकरीबन ये मैंने 8 डब्बे इस तरह के तैयार किए थे। यहाँ लाहौर में ना फासले बहुत ज़्यादा होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि सबके घर पकड़ाया जा सके, इसलिए इस तरह कन्वीनियंट हो जाता है कि जिसके यहाँ जो भी भिजवाना होता है हम लोग ऊबर या बाइकिया के थ्रू भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं हलीम को थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। अच्छा वैसे आप लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना, जायका खुद ब खुद अच्छा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर भाई मैं भी अपने हलीम को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना रही हूँ।
हलीम मैंने बना तो लिया था लेकिन मुसलसल मुझे ये सोच तंग कर रही थी कि मेरे बच्चों ने चखना भी नहीं है। आजकल के बच्चे वैसे कितना तंग करने लग गए हैं ना, कुछ भी नहीं खाते। तरफ तो फिर भी कुछ ना कुछ खा ही लेती है, लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो बहुत चूज़ी है और वो मुझे बहुत तंग करता है खाने के मामले में। और तरफ का है जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर उसकी कोई नापसंदीदा चीज़ बनी है ना, फिर भी वो खा लेती है क्योंकि उसको अपना पेट भरना होता है। लेकिन बेटा तो इस हद तक चूज़ी है कि अगर उसकी पसंद की चीज़ नहीं पकी है ना तो वो 2-2 दिन भी भूखा रह जाता है। इसलिए मुझे ख़ास तौर पर ना फिर बेटे का ख़्याल रखना पड़ता है। अभी मैं यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ दोनों के लिए, तो फिर मुझे याद आया कि बर्गर पैटीज़ रखे हुए हैं फ्रीज़र में। बेटा उठेगा या तरब उठेगी तो फिर उनको मैं बना दूँगी बर्गर्स, साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँगी। तो चलें उनका भी गुजारा हो जाएगा और मेरी भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो सिर्फ 2 डब्बे मैंने डेकोरेट किए हैं, 6 डब्बे और अभी रहते हैं। और उसके बाद मुझे करानी है जी ऊबर, और डिफरेंट एड्रेसेस की ऊबर मुझे करवानी है। बाइक आती है और वो पिक कर लेती है, तो इस तरह सबके घर में भेजना मुझे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो जी बस अभी मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कैसा लग रहा है अब बताओ। 12:20 हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बड़ा ही टाइम पर मैंने सारा काम अपना ख़त्म कर लिया है, फ़ारिग हो गई हूँ। सबसे पहले मैं गई हूँ शावर लिया है मैंने, और अब मैं चाय पी रही हूँ। सुबह से अब तक मैंने चाय भी नहीं पी थी। मैंने सोचा था एक ही बार नहा धोकर ना फिर चाय पीऊँगी आराम से बैठकर। तो यहाँ पर मैंने टीवी ऑन किया है, एक नया सीज़न आया हुआ था वही देखना स्टार्ट किया। आप लोग बताएं, आप लोगों के घर में नेटफ्लिक्स, प्राइम इस तरह की ऐप्स हैं अगर आप लोग सीजन्स देखते हैं या इस तरह की ऐप्स देखते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको अच्छे अच्छे सीजन्स फिर इंस्टाग्राम पर बताया करूँगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। स्पाइस रैक में काफ़ी जार खाली हो गए थे तो मैंने सोचा मसाले इनमें फ़िल कर देती हूँ। और यहाँ पर कुछ मसाले जो हैं वो शान के फ़िल कर रही हूँ मैं, और कुछ मैं नेशनल के फ़िल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे कि मुझे किसके मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वैसे मुझे शान के मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप में से 2-3 बहनों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप व्लॉग में एक ही सूट पहने रखती हैं, या आप एक सूट उतार के दूसरा आपका वही एक सूट है वही पहन लेती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, देखें ना तो मैं नाराज़ हो रही हूँ, ना ही मैं कोई अल्लाह माफ़ करे टॉन्ट कर रही हूँ। मैं जनरली जिस तरह आपने मुझसे बात की ना, बस उसी तरह से आप लोगों को बता रही हूँ कि देखें इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से बरसात के दिन, दिल करता है कि बंदा अच्छे कपड़े पहने घर में। यकीन करें मैं तो चुन चुन के ना अपने जो बिल्कुल घिसे हुए कपड़े होते हैं ना वो पहनती हूँ घर में, ताकि मुझे गर्मी ना लगे, क्योंकि किचन में काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर बरसात के दिनों में। जब मैं किचन से फ़ारिग होकर शावर लेती हूँ, शावर लेने के बाद भी मैं अपने वही कपड़े पहनती हूँ जो धुल धुल कर इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं कि जिनमें मुझे गर्मी ना लगे, क्योंकि फिर मेरे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं अपने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन तभी जब मैंने कहीं जाना हो, किसी के घर जाना हो, मार्केट जाना हो, या कुछ भी जैसे काम करने के लिए मैंने बाहर जाना हो। अदरवाइज़ घर में मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करती हूँ। अक्सा, ये चेयर तुम सुबह इधर रखती हो, पूरा दिन इधर ही रखी रहती है। ये उठा के ना, जब जब सुबह तुम ये साफ करती हो, उठा के साथ स्टोर में रखा करो। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में डिस्कस किया था ना कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है डॉलन्स की, जो मैनुअल वॉशिंग मशीन है, उसमें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और मैंने डॉलन्स की जो हेल्पलाइन है वहाँ पर मैंने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी थी। उसके बाद उनका नुमाइंदा आ गया था और यकीन करें कि लिटरली कोई मसला ही नहीं था मशीन में, एवरीथिंग वाज फाइन। बस ऊपर जो उसका टाइमर होता है ना वो ख़राब हो गया था और वो उन्होंने न्यू लगा दिया, और कोई मुझसे विजिटिंग चार्जेस नहीं लिए, कोई मुझसे टाइमर के पैसे नहीं लिए, क्योंकि मशीन अभी वारंटी में थी। मुझे पता ही नहीं था कि समिया ने पीछे मशीन लगाकर कपड़े धो भी लिए। अक्सा ने मुझे बताया तो मैं फ़ौरन ही आई हूँ बाहर, क्योंकि मैंने समिया को बोला था कि इस बार टावल्स तुमने नहीं धोने, टावल्स मैं खुद धोऊंगी, क्योंकि समिया जब भी टावल धोती है ना तो अजीब सी टावल्स में से स्मेल आ रही होती है। एक तो बरसात का मौसम है, कुछ भी धो लो ना मुझे तो स्मेल ही आती है, पता नहीं क्या मसला है। तो मैंने इसको कहा था कि तुमने नहीं वॉश करने, टॉवल्स मैं खुद वॉश करूँगी।
तो अभी मैं बस वॉश करूँगी टॉवल्स। और आज समिया को मैंने काफ़ी डांटा है क्योंकि इसके नंगे पाँव फिरने की आदत ख़त्म ही नहीं होती। चलें घर में तो फिर रही हो सो फिर रही हो, मशीन लगाते हुए भी जूते नहीं पहनती। और अक्सर ऐसे होता है ना कि मशीन में करंट वगैरह आ जाता है, तो मैं इन लोगों को इतना समझाती हूँ कि स्पेशली इस्त्री करते हुए और वॉशिंग मशीन लगाते हुए जूते ज़रूर पहना करो, लेकिन बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनती। आज मैंने इसको डांटा है और मैंने डांटा तो फिर इसने रोना शुरू कर दिया था। तो खैर बाज़ औक़ात सख्ती से भी समझाना पड़ता है, अगर नरमी से नहीं समझ रहा ना कोई तो फिर थोड़ी सख्ती करनी ही पड़ती है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। और इसी तरह से बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटेड वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो कीप इन टच विद मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।